आई थिंक आईक्यू के बारे में हम सभी को पता है, इंटेलिजेंस कोशेंट। और ईक्यू के बारे में थोड़े कम लोगों को पता है, बट हाँ पता है, आई थिंक तुम्हें पता होगा, ये है इमोशनल कोशेंट। और जैसे कि आईक्यू आईक्यू लेवल हमारी इंटेलिजेंस लेवल को, लाइक हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग, मैथमेटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग, डाटा से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसमें हेल्प करता है। वैसे ही ईक्यू हमारे इमोशंस, लाइक हम खुद के इमोशन को किस तरह से कंट्रोल कर पाते हैं, सामने वाले पर्सन के इमोशन को कितनी जल्दी समझ पाते हैं, इस सब के बारे में बताता है। कि आई डोंट नो तुमने ये नोटिस किया है कि नहीं, बट जिन भी पर्सन के पास मोस्ट ऑफ टाइम पे सिर्फ हाई आईक्यू होता है, वो काइंड ऑफ सैड लाइफ जीते हैं, सिर्फ हाई आईक्यू होता है। तो हिस्ट्री में आज तक सबसे हाई आईक्यू विलियम जेम्स रिडिस का रहा है, जिनका 250 से 300 के बीच में था आईक्यू लेवल। और काइंड ऑफ उन्होंने काइंड ऑफ कोई भी चीज़ ज़्यादा इन्वेंट नहीं की, और काइंड ऑफ उनकी लाइफ थोड़ी सैड ही रही है, और काइंड ऑफ अनहैप्पी लाइफ ही जी है उन्होंने। इसके पीछे और भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, मे बी बहुत सारी प्रॉब्लम, बट मोस्ट ऑफ टाइम पे क्योंकि उनका हाई आईक्यू था और हाई ईक्यू नहीं था, या फिर ईक्यू बहुत कम था मे बी, जिस कारण उन्होंने अपनी लाइफ सैड जी। ऑफ कोर्स आईक्यू बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई मीन लो आईक्यू का मीन तुम कुछ लाइफ में कर ही नहीं पाओगे, ऑलमोस्ट तुम्हें कोई चीज़ समझ ही नहीं आएगी। बट हाई ईक्यू या डिसेंट लेवल ऑफ ईक्यू बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ईक्यू का अगर हम सिंपल बोल सकते हैं तो इमोशनल इंटेलिजेंस, कि तुम इमोशन को कैसे देख पाते हो, तुम कैसे सामने वाले पर्सन के इमोशन को समझ पाते हो, कैसे तुम उन्हें फील कर पाते हो, वो है इमोशनल इंटेलिजेंस, आई मीन ईक्यू। अगर तुम एक बैलेंस या काइंड ऑफ एक पीसफुल लाइफ चाहिए, तो सिर्फ तुम्हारे पास हाई आईक्यू नहीं होना चाहिए, तुम्हारे पास हाई ईक्यू भी होना चाहिए, और दोनों के ही स्कोर को तुम बढ़ा सकते हो। आईक्यू को तुम कैलकुलेट कर सकते हो, तुम उसे कोई नंबर दे सकते हो, बट ईक्यू के अंदर कोई नंबर, तुम स्पेसिफिक कोई नंबर नहीं दे सकते किसी पर्सन का, कि इसका ईक्यू इतना है, इसका ईक्यू इतना है। बट सिंपली यही है कि अगर हाई ईक्यू किस पर्सन के पास होगा, जो काइंड ऑफ जो सामने वाले पर्सन के इमोशन को समझ पाता है, अपने खुद के इमोशन को समझ पाता है, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाता है, मैनिपुलेट कर पाता है अपने इमोशंस को, और सामने वाले की इमोशंस को समझ पाता है, वो काइंड ऑफ हाई ईक्यू पर्सन है। जो हाई ईक्यू है वो तुम्हारी लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आता है। ये ऑलमोस्ट आईक्यू जितनी इम्पोर्टेंस रखता है, या सम टाइम आईक्यू से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ सक्सेसफुल पर्सन सिर्फ आईक्यू के कारण ही इतने ऊपर नहीं जाते, ईक्यू के कारण भी जाते हैं। और लीडरशिप की क्वालिटी और काइंड ऑफ ग्रुप वर्क, इसमें सबसे ज़्यादा ईक्यू काम आता है। तुम कैसे लोगों से बात करते हो, किस तरह से उन्हें अपने काम के लिए कन्विंस करते हो, अपनी बात के लिए कन्विंस करते हो, सामने वाले के इमोशन को समझते हो, ताकि तुम उससे अच्छे से काइंड ऑफ कम्युनिकेट कर पाओ और अपना काम करवा पाओ, और उन्हें कुछ वर्थ इट दे पाओ। जिनके पास हाई ईक्यू होता है उनकी मेंटल हेल्थ अच्छी होती है, और मेंटल पीस होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, आई डोंट थिंक मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत है। पर्सन की मेंटल हेल्थ सही होना, या काइंड ऑफ उसकी मेंटल पीस का उसके पास होना, वन ऑफ द बेस्ट गिफ्ट हो सकता है अर्थ के अंदर। किसी पर्सन के पास वो काइंड ऑफ मेंटली बिल्कुल फ्री है, उसके पास मेंटल पीस है, तो लाइक इससे बड़ा क्या ही गिफ्ट हो सकता है। ओके, इन दोनों ही चीज़ों को आई थिंक तुम इन्हेंस कर सकते हो। आईक्यू को इन्हेंस करने के लिए तुम स्टडी कर सकते हो, कोई न्यू लैंग्वेज सीख सकते हो, कोई नई स्किल सीख सकते हो, मैथ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, और काइंड ऑफ बहुत सारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। मोस्टली आईक्यू इन्हेंस करने के लिए तुम्हें कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ओके। और ईक्यू को इन्हेंस करने के लिए सिंपल सा है कि तुम्हें लोगों से बात करनी है, लोगों के इमोशंस के बारे में ज़्यादा जानना है। तो हाई ईक्यू करने के लिए मैं फर्स्ट सजेस्ट करूँगा कि तुम लोगों से बात करो, एंड सेकंड में मैं सजेस्ट करूँगा कि तुम साइकोलॉजी की बुक पढ़ो, क्योंकि साइकोलॉजी के अंदर हमारे ह्यूमन ब्रेन के बारे में बताया है, हमारे इमोशंस के बारे में बताया कि लोग कैसे सोचते हैं, किस सिचुएशन में लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। तो काइंड ऑफ वो तुम्हारा ईक्यू ऐसे भी इन्हेंस करेगा। और अगेन अगर तुम्हें काइंड ऑफ एक बेटर लाइफ चाहिए, आई मीन एक पीसफुल लाइफ और एक वर्थ इट लाइफ चाहिए, तो सिर्फ हाई आईक्यू होना काफ़ी नहीं है मेरे हिसाब से। और काइंड ऑफ तुम रिसर्च भी कर सकते हो, मैंने रिसर्च भी किया और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, कि तुम्हें सिर्फ हाई आईक्यू अकेला नहीं चाहिए, तुम्हें हाई ईक्यू भी चाहिए और मेंटल पीस भी चाहिए। बट ऐसा नहीं है कि तुम्हें सिर्फ हाई ईक्यू चाहिए और जितना मुझे पता है, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड भी है। अगर तुम्हारे पास हाई
ईक्यू होगा तो मोस्ट ऑफ टाइम पे तुम्हारा आईक्यू भी हाई होगा। बट आई डोंट नो कि आईक्यू हाई होने से ईक्यू भी हाई होता है, इतना मुझे नहीं पता। बट इट्स सिंपल कि ईक्यू हाई होने से मोस्ट ऑफ टाइम पे तुम्हारा आईक्यू भी हाई होगा, बट बहुत ज़्यादा नहीं, बट ठीक ठाक लेवल पे। ओके, आई पर्सनली थिंक कि आईक्यू और ईक्यू दोनों का अच्छा होना ज़रूरी है। और आईक्यू का अच्छा होना काइंड ऑफ क्योंकि तुम्हें मनी कमाना है, तुम्हें हैप्पी रहने के लिए और मेंटल पीस को संभालने के लिए पैसे की, मनी की नीड तो है इस दुनिया में। और ईक्यू तो तुम्हें पता है काइंड ऑफ सिर्फ पैसों से, आई मीन पैसा सब कुछ नहीं है, बट पैसा बहुत कुछ है। और काइंड ऑफ तुम्हारे रिलेशनशिप, फैमिली प्रॉब्लम, लाइक फ्रेंडशिप, उन सब के लिए ईक्यू इंपॉर्टेंट है। और आईक्यू तुम्हारी अर्निंग के लिए, ताकि तुम काइंड ऑफ उनको सपोर्ट कर पाओ, तुम खुद को सपोर्ट कर पाओ, और तुम काइंड ऑफ जैसी लाइफ जीना चाहते हो तुम वैसी लाइफ जी पाओ, तुम वैसे पर्सन को अवॉइड कर पाओ जिन्हें तुम अवॉइड करना चाहते हो। ओके, तो इन सब के लिए आईक्यू और ईक्यू दोनों का होना ज़रूरी है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली वीडियो फिर से कल आएगी। बाय।